उसकी एक वॉल जो है वो 3 लाख, सवा 3 लाख, 3.5 लाख रुपए की एक वॉल बनती है। मज़ा किस चीज़ में आता है कि यार इसके अंदर ये वाली चीज़ मुझे बहुत पसंद है, मज़ा एंजॉय करता हूँ उस काम को मैं। एजुकेशन की जहाँ तक के बात है तो पढ़ाई के हवाले से तो जो है ना मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया पढ़ने का। कौन सा सबसे अच्छा काम किया अभी तक तुमने वॉल के ऊपर कि तुम्हें ये पसंद आया? कम बजट के अंदर रह के कुछ वर्किंग कर लें तो उसका फिर एंटीक लुक ये है कि आप अपनी छत को जो है वो ब्लैक कर लें और उसके बाद जो है उसमें स्टील के साथ जो है गमले टाइप के बना के फ्रेमिंग सिर्फ के अंदर जो है आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह रख लें। तो मैंने दूसरे तीसरी क्लास से जो है वो पढ़ाई छोड़ दी थी। तो घर में एक मसला है सीपेज का। काफ़ी कॉस्टली आइटम है लेकिन बनने के बाद जो है वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग नए नए कोर्सेज करा रहे हैं अमेज़ॉन के उसके, तो तुम कोर्सेज कराते हो कोई? ऐसे शख्स के लिए जो है ना जो कि जहनी तौर का जिसका मसला बना हुआ है तो उसको 3D चीज़ों से जो है ना वो दूर रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज हमारे साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त अजहर मौजूद हैं जिनका 22 साल का एक्सपीरियंस है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। और एक और बात, ये मेरा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, 3 लाख से ज़्यादा व्यू हैं लेकिन इतने सब्सक्राइबर नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा और पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम अजहर, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र तहसीन में आप खैरियत से हैं? तब सब ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा पहले तो यहाँ आने का। हाँ, कोई मसला नहीं है बिल्कुल। हम जिम में बड़ा एंजॉय किया लेकिन आजकल हमारा जिम खत्म हो गया, इसके बाद तोने आ गए हमारे। बस वो मेरा भी हाल यही है। काफ़ी टाइम से जो है 3-4 महीने होने वाले जिम का जो है वो ब्रेक किया हुआ है। बस कुछ काम के मामला और उन्हीं के अंदर ही जो है वो मसरूफियत चल रही है। लेकिन खैर है, स्टार्ट कर दूंगा, मैं तो स्टार्ट करने वाला हूँ, इंशाल्लाह जल्दी कर दूंगा। अच्छा सर भाई, मुझे सबसे पहले ना थोड़ा सा अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें। जी, आप करते क्या है और कितना काम हो गया, और एजुकेशन के बारे में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड। देखिए एजुकेशन की जहाँ तक के बात है तो पढ़ाई के हवाले से तो जो है ना मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया पढ़ने का। तो मैंने दूसरे तीसरी क्लास से जो है वो पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि बहुत कम उम्र के अंदर इस फील्ड में आया। ऑफिस या घर वगैरह इंटीरियर्स का जो काम है ये मुझे करते हुए कमों पे जो है 20 से 22 साल होने वाले हैं। और इस काम को जो है इसकी मैंने कोई डिग्री वगैरह नहीं ली है, ना इससे मैंने कोई पढ़ के जो है इसे सीखा है। तो ये बेसिकली जो है एज शागिर्दी और कारीगरी और इस तरह से जो ये काम मैंने सीखा है। तो इंटीरियर के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है मैंने वर्किंग की है, जो कि मैं हैंड बैग जो है इस पर कर चुका हूँ, खुद हाथ से काम करता रहा हूँ मैं एक अरसे तक के, जिसमें आपका सबसे बेसिक जो घर की ज़रूरत की चीज़ होती है वो है पेंट। तो पेंट का काम मैंने एक अरसे तक के अपने हाथ से किया है। फिर उसके बाद इसी तरह से टेक्सचर वगैरह का काम जो है वो अपने वक्त में बहुत अरूज पे था। 2006-2007 के अंदर टेक्सचर ग्राफिक का काम जो है वो बहुत अरूज पे था। वक्त के साथ साथ जो है वो जिद्दत आती गई तो फिर मॉडर्न चीज़ों के अंदर जो है जैसे वॉलपेपर आया तो वॉलपेपर की वर्किंग भी जो है वो भी जो है हम कर रहे हैं। ठीक है, वॉलपेपर वर्किंग के साथ साथ जो है अपना WPC पैनल है, PVC वॉल पैनल है, सीलिंग का काम हो गया, इलेक्ट्रिक वर्क हो गई। रेनोवेशन के अंदर जो है हम तकरीबन पूरे घर को जो है रेनोवेट करके जो है वो दे रहे होते हैं। तो अच्छा सर, एक और बात बताओ कि मतलब तुम्हें सबसे अच्छी चीज़ इस काम में क्या लगती है? मज़ा किस चीज़ में आता है कि यार इसके अंदर ये वाली चीज़ मुझे बहुत पसंद है, मज़ा एंजॉय करता हूँ इस काम को मैं? देखिए एन्जॉयमेंट के हवाले से तो जो है ना आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा शॉर्टकट हो गई हैं। ठीक है, हाँ, पहले तो जो था एक घर बनाने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता था क्योंकि हर चीज़ को खुद से बनाना, खुद से लगाना है। हम पेंट को ही अगर उठा लें तो पहले जो है पेंट वो हम खुद बनाते थे, खुद तैयार करते थे। ठीक है, अब पेंट आपका क्या है वो रेडीमेड है। आप पेंट की दुकान पे जाएं, कोई भी चीज़ उठाएं और उठा के जो है वो लगा दें आप। ठीक है, सही। तो अब तो इतनी आसानियाँ हो गई हैं। और सबसे जो मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि अपना जैसे अभी वॉलपेपर की पेस्टिंग है, जो कि आप डिज़ाइन हाथ से तैयार करने के लिए जाते थे तो आपको एक वॉल बनाने में 3-3 4-4 दिन लग जाते थे। अब वही आपकी एक दीवार जो है वो सारी की सारी 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो है दीवार रेडी हो जाती है। सही। हाँ। तो अभी जैसे वॉलपेपर में भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन आ गए ना। अच्छा, एक कॉमन इशू है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसका बताओ। जी। हर घर में एक मसला है सीपेज का, हम उसमें पेंट कराते हैं वो खड़ जाता है। देखिए सिपेज के लिए जो सबसे बेहतरीन परमानेंट जो हल है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है WPC वॉल पैनल है। वो अगर आप लगा लेंगे, वो कॉस्टली आइटम ज़रूर हैं लेकिन बजाय इसके कि आप 10 दफ़ा पेंट करें, उससे बेहतर ये कि आप एक ही दफ़ा उस पर महंगा खर्चा करके अच्छी चीज़ लगवा लें तो आपकी जो है ना हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। पेंट के अंदर आप 10 दफ़ा पेंट करेंगे, 10 दफ़ा ख़राब होगा वो। अच्छा, कुछ नए आइडिया तभी आजकल क्या चल रहे हैं लेटेस्ट वॉल के ऊपर, या सबसे पहले रूफ से आते, छत से आते हैं, फिर वॉल पे आएंगे, फिर ग्राउंड पे जाएंगे। अगर हम छत की बात करें रूफ टॉप पे, देखिए छत के अंदर तो जो है इस टाइम पे जिप्सम सीलिंग है आपकी। ठीक है,
वही वर्किंग आपका डिज़ाइन जो है वो आप ले लें, जो भी डिज़ाइन लेना चाह रहे हैं वो वर्किंग आप जिप्सम के अंदर भी कर सकते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर भी कर सकते हैं। और जिप्सम का सबसे जो एक फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप टॉप फ्लोर पे रहते हैं और वो हीट बहुत ज़्यादा कर जाता है, ठीक है, तो आप अगर जिप्सम की सीलिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर वो हीट को भी जो है काफ़ी हद तक के काबू कर रहा होता है। तो ये भी एक फ़ायदा है। फिर दूसरे नंबर पे ये है कि जो आप एसी चला रहे हैं उस एसी की कूलिंग को जो है वो अपने अंदर जो है वो जम कर लेता है और उसको काफ़ी देर तक के जो है वो ठंडा रखता है। तो एक जिप्सम सीलिंग का ये भी बेसिक जो है फ़ायदा है। और जिप्सम सीलिंग का इससे हट के एक और चीज़ का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जिप्सम सीलिंग जो है वो स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो लगती है। इसका पूरा जो है सेक्शन बनता है, एक सेक्शन बन के उसके बाद इसकी शीट जो है अप्लाई होती है। अगर खुदा ना खास्ता अगर ज़लज़ले के गैर मामूली झटके लगते हैं ना तो वो उसको भी जो है बर्दाश्त कर सकता है, गिरेगा नहीं वो। तो जिप्सम के जो बेसिक फ़वायद हैं वो ये हैं। और इसके अलावा आपका फॉल सीलिंग लगती है उसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो बेसिक फ़ायदा है वो सिर्फ ये है कि वो रूम को ठंडा बहुत ज़्यादा रखता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा उसका ये है। अगर फुल करा दें, इसके अलावा कोई स्टाइल वो जो तुम मुझे अभी दिखा रहा था ब्लैक वाला, वो जो तुम्हें मुझे बताया था कि वो तो फिर आपका जो है ना आर्ट वर्क के अंदर है। आप जो चीज़ बनाना चाहें बना लें, स्टील के अंदर वर्किंग कर लें। कौन से तुमने बना दी वो बताओ ना, कि थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग जाके हम। देखिए मैं इस टाइम के ऊपर तो जिप्सम के ऊपर काफ़ी काम कर चुका हूँ। जिप्सम के ऊपर जो है वो वुड वर्क का जो काम होता है, आपके वुड के फिगर वगैरह दिखाना, ठीक है, कि वो रूफ़ के अंदर ही ऐसा लगता है कि राफ्टर्स जो है वो वुड के चल रहे हैं, हालांकि वो वर्किंग जिप्सम की होती है। हम उसके ऊपर जो है वो ओक प्लाई पेस्ट करवा के उसके ऊपर पॉलिश वगैरह कर देते हैं। यही है जिप्सम? ये क्या है? नहीं, ये WPC पैनल। ये WC पैनल? हाँ, ये WPC पैनल है। और जिप्सम अलग होता है कुछ? जिप्सम तो बेसिक है ही रूफ़ के इस्तेमाल के लिए। ठीक है। हाँ, उसके आपके छत के जो डिज़ाइन बनते हैं वो उसके लिए हैं। वो एक तुम बता रहे थे ना रूफ पे बिल्कुल ब्लैक मारने के बाद, और वो तो सिंपल ही आपकी अगर छत है, आप कम बजट में चाह रहे हैं कि यार कम से कम बजट में, क्योंकि जिप्सम एक महंगा आइटम है, तो वो एक छोटी से छोटी छत भी बनाने जाएँ तो 28 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा आपका आ जाता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि हम शॉर्टकट में जो है कम बजट के अंदर रह के कुछ वर्किंग कर लें, तो उसका फिर एंटीक लुक ये है कि आप अपनी छत को जो है वो ब्लैक कर लें और उसके बाद जो है उसमें स्टील के साथ जो है गमले टाइप के बना के, फ्रेमिंग सिर्फ वो बना के उसके अंदर जो है आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह रख लें। आप ये कर सकते हैं। या फिर कम बजट जाएंगे फिर उसको पानी से धो देंगे क्या? नहीं, गंदे क्यों हो गया आपका? डस्ट इतनी है भाई कराची के अंदर, भाई कौन साफ करता है? घर पैक रहता है ज़्यादातर आपका, डस्ट ओपन जगह पे थोड़ी बैठे हुए हैं आप। उस पर कचरा भी तो आएगा इतना, मुझे तो डस्ट की ज़्यादा टेंशन होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। और इसका अगर ये देखो ना, ये है देखो, इस पे भी जो डस्ट दिख रही है भाई, देखिए डस्ट का अगर आपका इशू है ना तो इसके क्लीनिंग का एक सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो ये कि आप लोड लेके रख लें, ठीक है, हफ्ते में 10 दिन में एक दफ़ा जो है उसको ब्लोर के साथ, उसको हवा के साथ जो है साफ़ कर लें उसको अच्छी तरह से। और फ्लोर से कह रहे हो? हाँ। अच्छा, और रूफ तो कंप्लीट हो गया, 2-3 स्टाइल है, मतलब वॉल पे क्या कहते हो? वॉल के ऊपर तो बहुत सारी वर्किंग है। वॉल के ऊपर तो जो है वो MDF वर्किंग भी होती है, जो कि आजकल टेक्टाइल वॉल वगैरह कहते हैं। लकड़ी का पूरा काम होता है। लकड़ी का काम होने के बाद जो है उसके अंदर गोल्डन जो है स्ट्रिप्स चलती हैं, वो एक्रेलिक शीट की भी चल सकती हैं। फिर उससे हट के जो है ना आपका ग्लास का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है कि मिरर ग्लास जो है वो लगाया जाता है, उसकी भी वर्किंग है। वॉल पेपर है, वॉल पैनल है, टेक्सचर पेंट का काम जो है वो है, ठीक है। तो वॉल के अंदर तो बेशुमार चीज़ें हैं। कौन सा सबसे अच्छा काम किया अभी तक तुमने वॉल के ऊपर के तुम्हें ये पसंद आया? वॉल के अंदर टेक्सटाइल वॉल का जो काम है वो बहुत बेहतरीन और यूनिक जो है वो काम है। लेकिन ये है कि उसके लिए टाइम और बजट दोनों चीज़ें हाई होनी चाहिए। कोई स्टोरी से बता दो ना, समझ में तो है। मैंने एक ऑफिस बनाया हुआ है यहाँ पे, अपना UK अपार्टमेंट है पुरानी सब्जी मंडी के पास, वहाँ पे मैंने एक ऑफिस बनाया हुआ है। तो वहाँ मैंने जो है वो टेक्टाइल वॉल बनाई थी। उसके बेसिकली 2-3 जो है वो स्टेप होते हैं, उसकी वीडियो वगैरह भी जो है वो मेरे पास पड़ी हुई है, प्रोसेस वगैरह की भी। तो काफ़ी कॉस्टली आइटम है, लेकिन बनने के बाद जो है वो बहुत अच्छा लगता है। क्या कॉस्ट आती होगी अगर स्क्वायर के हिसाब से लगा? अगर आप टेक्टाइल वॉल की बात करते हैं तो वो आपको तकरीबन 2400 रुपये स्क्वायर फीट बैठता है। सिर्फ वॉल की बात? जी बिल्कुल। उसकी एक वॉल जो है वो 3 लाख, 3.25 लाख, 3.5 लाख रुपए की एक वॉल बनती है। इतने में तो पूरा घर, दीवार खड़ी हो जाए, मतलब रूफ डल जाती है हमारे घरों में। बस, तो हर काम की अलग अलग चीज़ है ना। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और जो वॉलपेपर की कॉस्ट, इस पे भी डिफरेंट आ रहे हैं? वॉलपेपर की बिल्कुल डिफरेंट है। ये तो वॉलपेपर ऐसा है कि आपका एक दीवार अगर 10x12 या 10x15 की दीवार है तो आपकी 10-10.5 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो रही है और 20-25 हज़ार रुपये तक के। इससे ज़्यादा हाई वॉलपेपर अभी तक के आया नहीं है। मैक्सिमम जो है वो 20,000-25,000। कोरिया का बहुत अच्छा पेपर अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो वो आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा कोई और तरीका?
दिमाग लगाओ। पेंट टेक्सचर का काम, ये क्या है? टेक्सचर के अंदर जो पेंट वगैरह का काम होता है, मुख्तलिफ तरह की एम्बोजिंग वगैरह करना, उसमें लाइट शेडेड वो तो देना। बाहर की साइड पर होता है ना वो तो। नहीं, एक्सटीरियर का अलग होता है, इंटीरियर का अलग होता है। गूगल पे अगर देखें तो क्या कीवर्ड से निकालेंगे इसको? आप उसको एक्सटीरियर टेक्सचर लिखेंगे तो वो एलिवेशन का आपको दे देगा सारा, और इंटीरियर का अगर लिखेंगे तो आपको इंटीरियर का दे देगा। और ज़मीन की बात करें हम, फर्श की, ज़मीन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे अगर आप लाइफ टाइम वाली बात करते हैं तो उसके लिए तो सबसे जो बेस्ट टाइल है, ठीक है, वो आपकी चाइना की टाइल आती है सिरामिक के नाम से। सही। ठीक है, वो आप लगा दें। उसके बाद आपका जो है वो सिरामिक के अंदर ही बहुत सारी वैरायटी आ रही है अब। ठीक है, पोर्सलिन बॉडी टाइल आती है, आप पोर्सलिन टाइल लगा दें, वो लगा सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद फिर एक आता है कि आपको अगर जल्द से जल्द कोई चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वुडन फ्लोर का काम है आपका, वुडन फ्लोर लगा सकते हैं। पीवीसी फ्लोर है वो अपना, वो लगा सकते हैं, पीवीसी विनाइल फ्लोर वो लगा सकते हैं आप। ठीक है, इसी तरह से जो है एक डिलक्स टाइल आती है जर्मनी की, जो कि है वो 1 फीट बाई फीट के साइज़ में आती है, और उसमें एक लुक ये होता है कि टेक्सचर उसमें जो होता है वो इस तरह का होता है कि उसके ऊपर जितनी भी आपकी रबिंग होगी ना, वो टेक्सचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक की एक ही लेयर होती है उसकी। अच्छा, तुमने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे लोग नए नए कोर्सेज करा रहे हैं अमेजोन के उसके, तो तुम कोर्सेज कराते हो कोई? क्या ऑनलाइन अगर कोई सीखना नहीं, चाहे? हमारी फील्ड में दरअसल कोर्सेज वाला जो है वो कोई ऐसा मामला है नहीं। बना दो कोई ऑनलाइन कोर्स बना दो यार। अभी तक कैसा कुछ सोचा नहीं है, और ना ही कोई इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो। कोई अगर वैसे होगा कभी देखा यूट्यूब पे कोई बता रहा हो, सिखा रहा हो, इस तरह से कोई चैनल देखा? हम बहुत सारे चल रहे हैं, वो तो जो कारीगर काम कर रहे होते हैं वही अपनी जो है ना वीडियो वगैरह बनाते हैं। किसी गोरे का देखा हो? चलते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड करके जो है ना वो अपनी बनाते हैं, उसका पूरा जो है अपनी वॉइस के अंदर जो है वो बता देते हैं कि इसके इंस्टॉलेशन का तरीका जो है वो क्या होता है। इसकी प्रॉपर एजुकेशन कहीं से नहीं मिलेगी अगर नहीं। देखना जाए? आप सारा दिमाग का गेम है। ये सिर्फ आप जो है ना एक सीखने वाली बात है। जैसे कारपेंटर जो है वो आपने सारा अपने दिमाग का काम है और आपके हाथ का काम है, आपने जो उस्ताद से देखना है वही सीखना है, वही करना है। ठीक है, उसमें जिद्दत लाना जो है वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें किस तरह से क्या जिद्दत ला सकते हैं। तो ये जो काम है ये सारा का सारा हैंडमेड काम है, और ये सब जो है वो आपको पहले सीखना है, उसके बाद जो है अप्लाई करना है। सबसे गंदा काम क्या लगता है तुम्हें इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर कि यार ये? पेंट का काम मेरे ख्याल से जो है ना बहुत ज़्यादा अजीब काम लगता है मुझे, हालांकि मेरे स्टार्ट भी यहीं से है, क्योंकि इसके अंदर जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं ना तो आपके कपड़े आप खुद बिल्कुल ऐसे रंग बिरंगे हुए होते हैं कि डस्ट ही डस्ट मिल रही होती है आपको। उसको साफ भी करनी पड़ती है ना, पहले वॉल साफ करो। तो जाहिर सी बात है, वो तो आपका प्लास्टर के बाद जो है वॉल की सफाई करनी है, फिर आपको जो है ना उसके ऊपर प्राइमर वगैरह लगाना है। प्राइमर लगाने के बाद जब आप फिलिंग अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, तो उसके बाद जो असल जो प्रोसेस शुरू होता है गंदा होने के लिए वो होता है रेगमाल का। जब आप उसकी रबिंग करते हैं तो उसके अंदर जो है ना वो सारा डस्ट पाउडर जो है वो आपके हलक में भी जा रहा है, आपके जिस्म के ऊपर भी, आपके कपड़ों के ऊपर भी है। तो सबसे जो उसका जो डेंजरस एक स्टेप है वो यही होता है, जो कि हर बंदा देख के जो है ना वो अजीब सा फील करता है, यार ये क्या बना हुआ है। सही है। एक तुमने बजट बताया था जैसे वॉलपेपर करना भी कि 10,000 से लेके 25,000 से ऊपर करनी है। एक अगर हम 10 बाय 12, इतना ही रूम होता है? कितना रूम होता है? 12 बाय? मुख्तलिफ रूम्स होते हैं, 10 बाई 12 भी है। कितना साइज होगा इसका पता नहीं। ये मेरा आइडिया है कि 10 बाई 12 का रूम है ये। तो अगर इसको हम डेकोरेट करने चाहिए कितने पैसा चाहिए होगा? डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है। सबसे सस्ता और सबसे महंगा दोनों देखिए, आप अगर कम से कम भी आप बनाने के लिए जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म चीज़ों के अंदर जाते हैं, तो आपको जो है ये 50 से 60 हज़ार रुपये में भी रूम आपका जो है सेट हो सकता है। और अगर इसी को हाई करते जाएंगे तो आपका एक रूम जो है 6-6 लाख 7-7 लाख रुपए में भी जो है वो रूम डिज़ाइन होता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मटेरियल क्या लगाना चाह रहे हैं, आप क्या चीज़ें लगाना चाह रहे हैं, किस तरह की चीज़ें लगाना चाह रहे हैं, वर्किंग आपकी क्या जा रही है। अच्छा सर, एक बात बताओ जी। एक मैंने अब अपार्टमेंट खरीद दिया है, ठीक है ना, फ्लैट लिया है, उसको डेकोरेट करना है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास और कितने पैसे लगेंगे? देखें, फ़्लैट का तो जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास ये है कि रेनोवेट के अंदर आपको सबसे पहली चीज़ जो चेक करनी है घर में, वो आपका जैसे वायरिंग का काम है, तो सबसे पहले तो वो चेक करना पड़ता है कि एज़ पर डिज़ाइन आपकी जो भी वायरिंग होती है, तो क्योंकि पहले जो वायरिंग की हुई है वो उसने अपने हिसाब से की हुई है, हमने जो अपनी डिज़ाइनिंग करनी है, जो भी वायरिंग करनी है, हमने उसको करना है। यानी कि ऊपर से जो हुई होती है, अभी तुमसे जैसे डिस्कशन चल रहा था कि वो जो ऊपर से हुई है बुरी लगती है, आप उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे ओपन वायरिंग अक्सर घरों में चल रही होती है, तो उसके लिए हम करते ये हैं कि वो ओपन वायरिंग को जो है कंसील्ड सीलिंग के अंदर जो है वो गुम कर देते हैं,
कि वो उसकी सारी वायर वगैरह सारी चीज़ें जो है वो कंसील्ड सीलिंग में चली जाएँ, ताकि अपनी जो भी लाइट वगैरह या फ़ैन है जो भी चीज़ें हैं तो उसका वायर जो है वो ओपन नज़र ना आ रहा हो, क्योंकि इतना खर्चा करके आपको ओपन वायर अगर नज़र आ रहा होगा तो वो अजीब सा एक लुक देता है उसका। लेकिन अगर ऑफिसेज वगैरह में है तो वहाँ तो होगा ना ऐसा? नहीं, क्योंकि ऑफिस उसपे तो ऑफिस के नेटवर्क अंदर का भी वायर है और फिर इसका वायर जाता ऑफिस के अंदर भी क्या करते हैं कि एक चैनल जो है वो ओपन में चल जाता है, जो कि रूफ़ के ऊपर ही चल रहा होता है पूरा। ट्रे उसके ऊपर जो है वो लगी हुई होती है, उस ट्रे के ऊपर जो है वो सारी की सारी वायरिंग आपकी जो है ना वो चल रही होती है, ठीक है। ठीक वो है। बिल्कुल छत के साथ जुड़ी हुई होती हैं, ताकि कल को जो है आपका कोई इशू हो तो आप उसको फ़ौरन कट आउट कर लो, उसको बना लो, जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी वो हल कर लें उसकी। सही है। लेकिन घर के अंदर जो है वो ये चीज़ नहीं आती है। तो घर में तो आपको ज़्यादातर जो है वो कंसील्ड वायरिंग ही करनी है। तो ज़्यादातर जो है वो उसमें आपका स्टार्टअप जो वायरिंग का काम है, वायरिंग जितनी सेफ़ होगी आपकी, ठीक है, आपका घर उतना सेफ़ होगा ठीक है। स्पार्किंग वगैरह से और इन चीज़ों से जो है बच जाएगा। तो आपके घर की सबसे पहली चीज़ तो जो है ना वो मेन है वायरिंग। वायरिंग आ गई। इसके बाद आपका जो है नीचे फ्लोर जो है वो आप क्या लगाते हैं, फ्लोर के हवाले से जो है वो चीज़ देखनी जाती है कि अगर आप टाइल्स का फ्लोर लगाते हैं, सेरामिक टाइल्स का, ठीक है, तो उस टाइल के अंदर भी जो है वो बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। चाइना की टाइलें आ रही हैं, ईरान की टाइलें आ रही हैं, पाकिस्तान में जो है टाइलें इस टाइम पे हैं, ठीक है। तो अलग अलग जो है वो डिपेंड करती हैं, वो टाइलें भी हैं। आप ये एक लाइफ टाइम वाली बात है कि अगर आप कोई भी टाइल लगा रहे हैं तो आपके 10 15 20 साल के लिए जान छूट रही है, ठीक है। लेकिन बशर्त ये है कि इसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर शॉर्ट फॉर्म के लिए जो है वो आपके पास वुडन फ्लोर है, विनाइल फ्लोर है, और इस तरह की जो टाइलें हैं वो आप लगा सकते हैं। वुडन फ्लोर तो जल्दी से फटाफट हो जाता है ना? हाँ, वुडन लेकिन फ्लोर कॉस्ट तो ज़्यादा है उसकी। कॉस्ट ज़्यादा है, बिल्कुल। वुडन फ्लोर जो है वो ऐसा है कि जहाँ आपने एक फ्लैट के अंदर आम टाइलें लगानी है तो वहाँ 10 से 12 दिन लगाने हैं आपको। वुडन फ्लोर आपका एक ही दिन में काम हो लेकिन जाएगा। अगर ये जो मैंने तुम्हें अपनी गैलरी दिखाई थी, हाँ इसमें अगर वुडन फ्लोर करेंगे हाँ, अच्छा लगेगा नहीं? अच्छा लगेगा, लेकिन बट आपका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा है, हाँ, तो बहुत उसके अंदर रफ़ यूज़ है आपका, तो रफ़ यूज़ में जो है ना उसका कलर फेड होने का ख़तरा होता है, अच्छा। स्क्रैचेस वगैरह है, कलर फेड होने का। अगर आप उसकी लाइफ जो है बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है चप्पल का यूज़ ख़त्म करना पड़ेगा, फिर उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। सब जूते उतार दें। हाँ, वो इंटरेस्ट के पास कोई जगह बना दें कि भाई यहाँ जो है ना, यहाँ से आगे जूते जो है ना बैंड है, ठीक है। और हालांकि बेसिकली होना ऐसा ही चाहिए, ऑफिस हो या घर हो, तो आपके जो है ना जूतों की एक जगह हो, एक लिमिट वहाँ तक के महदूद कर देना चाहिए कि जूते यहाँ पे उतार दें, ताकि उसके बाद आपको ऑफिस में या घर में किसी भी जगह पे आपका नमाज़ पढ़ने का अगर हो रहा है तो आपको किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं हो। तो आप नहीं, पे गैस चाय का बुरा नहीं लगेगा उसको? बोलेंगे भाई जूते उतार साले, बोला मस्जिद में आ रहा हूँ क्या? आप अपनी जगह बना दें, वो आने वाला खुद ही उतार देता है। जब आपका एक एक दो जूते पड़े हुए देखेगा तो वो खुद ही उतार देगा। अच्छा, वो सिस्टम में आ जाएगा। हाँ, बात ये है ना कि दिखना चाहिए। अगर आप खुद पहन के घूम रहे होंगे हाँ। तो कोई भी आएगा तो वो पहन के आएगा। इस कितना एरिया था ये तकरीबन मेरे ख्याल से? ये आपका जो कवर्ड एरिया मैंने देखा है आपके एंट्रेंस का, और आगे जो पैसेज आपका बना हुआ है, मेरे हिसाब से ये 350 स्क्वायर फीट का एरिया है आपका। ये तो पूरा है ना ऑफिस? नहीं, आपका एंट्रेंस और पैसेज वगैरह और किचन के सामने वाला जो हिस्सा है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। कितना मतलब कितने पैसे लगते हैं इस एक स्क्वायर फीट में? मुख्तलिफ डिपेंड करता है। अगर आप सेरामिक टाइल लेते हैं तो वो आपको जो है 4 से वुडन की बात कर रहा हूँ ना। वुडन फ्लोर अगर आप लेते हैं तो वुडन फ्लोर जो है वो इस टाइम पे चाइना का आ रहा है, तो वो आपको जो है ना 250 रुपये स्क्वायर फीट पे मिल जाता है, 300 रुपये स्क्वायर फीट पे मिल जाता है। कैटेगरीज हैं उसकी। और कितने का पड़ेगा? अब उसका स्क्वायर फीट निकाल के उसको जो है ना वो आप उसका अमाउंट निकालना है। 300 स्क्वायर फीट है? अगर 300 स्क्वायर फीट आपका बन रहा है तो 300 को आप जो है ना 250 से कर लें, तो आपका अमाउंट आपके सामने आ जाएगा। सही है, सही है। मैं तो अपनी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तुम आगे बताओ और ऑप्शन ठीक है। व्यूअर्स को। और इसके अलावा जो है आपका इंटीरियर के हवाले से जो है ना पूरे घर के अंदर आपकी जो है ना किचन का काम ज़्यादा है। महंगा तो नहीं पड़ा? 300 350 से मल्टीप्लाई करूँ 250 को, हाँ, तो ये तो 85,000 बना। बिल्कुल ऐसा ही है, वुडन फ्लोर तो ऐसा ही है। और इसका बेसिक तो फ़ायदा है ना तहसीन भाई, वो फ़ायदा ये है कि ये फास्ट काम है। आपने सुबह जो है आपका फ्लोर कुछ और था, आपका वर्किंग करने के लिए बंदा आया, 1-1.5 घंटे में उसका लुक चेंज कर दिया उसने। और ये मेरी नीचे की जो लगी हुई है, ये भी सेफ रहेगा, ख़राब नहीं कभी होगा। उखाड़ के फेंको। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसका एक और बेनिफिट है ये तो अच्छा कि आइडिया है यार। अगर आपको कभी भी आप चाहते हैं कि यार मुझे जो है ना आप इससे दिल भर गया है, ठीक है, इस फ्लोर को उठा के आपको ज़ाया नहीं करना है, वो उठा के कहीं और लगा सकते हैं। निकाल के ले गए। बिल्कुल, आप उसको मूव करें और निकाल के ले जाएं, दूसरी जगह पे इंस्टॉल कर लें, तो सही उसका है। बहुत ईजी हल है ये।
ये तो हो गया डन। हाँ तो खैर अभी अगर तुम्हें फ्लैट जैसे बेचारे लोग सुन रहे होंगे बोलेंगे ये अपने मसले लेके बैठे हैं। हाँ, फ्लैट के अंदर तो देखिए बेसिकली जैसे मैंने आपको वायरिंग का मेन चीज़ बता दी है कि आपने अपने हिसाब से अगर डिज़ाइन करना है तो उसकी वायरिंग उसके हिसाब से होनी है। वायरिंग हो जाएगी सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपका है वायरिंग का। बेसिकली ये जितने भी काम होता है ना, ये एक चेन सिस्टम होता है कि एक के साथ एक जो है वो लिंक में चल रहे होते हैं। सही। तो सिविल वर्क के अंदर आपका जो है, अगर कहीं आपको जैसे ड्राइंग रूम बहुत छोटे छोटे पार्टीशन जो है वो करके ड्राइंग रूम बनाए हुए होते हैं, आपको उसको अगर बड़ा करना है तो उसकी तोड़ फोड़ करके आपको वो काम करना है। पहले सबसे पहला काम जो आपका वो सिविल वर्क है, वायरिंग है, प्लम्बिंग का काम है, आपकी ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं अंडरग्राउंड, और इन सब के ऊपर पहले तसल्ली से जो है आपको काम कर लेना है। इसके बाद आप इसके ऊपर जब ये सारी आपकी वायरिंग का काम और प्लम्बिंग का काम और इलेक्ट्रिक का काम जब हो गया आपका, तो फिर आप आ जाते हैं छत के ऊपर कि आपको ठीक छत है। के ऊपर क्या डिज़ाइन करना है। तो छत के ऊपर आप जो भी डिज़ाइन वगैरह अपने करते हैं, ठीक है, तो वो आपको कर लेना है। ठीक है, छत के डिज़ाइन सीलिंग के अंदर आजकल जो है वो 2-3 तरह के मटेरियल्स का जो है इस्तेमाल हो रहा है। आप वही काम सीलिंग में जो है जिप्सम में भी कर सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की सीलिंग में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप वही काम जो है एमडीएफ के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे सिक्योर और सेफ जो सीलिंग है वो जिप्सम की सीलिंग है। सही। ठीक है, क्योंकि एमडीएफ को जो है दीमक लगने का डर होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है अगर खुदा ना खास्ता नमी आ जाए तो उसका गिरने का डर होता है। ठीक हो गया। तो जिप्सम सीलिंग जो होती है वो पायदारी के हवाले से जो है वो आपको ज़्यादा बेस्ट रहती है। अगर खुदा ना खास्ता गैर मामूली झटके के, उसमें ज़लज़ले के झटके लगते हैं, तो उस सूरत में भी जो है उसमें कैपेसिटी होती है बर्दाश्त करने की। सही। ठीक है, तो ये तो रूफ़ के आइटम होगा इसके। ठीक है, इसी तरह से रूफ़ सीलिंग होने के बाद अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहीं पे आप देखते हैं कि छत के अंदर जो है वो डिफेक्ट दे रहा होता है, कहीं पे राफ्टर वगैरह बनाए हुए होते हैं, राफ्टर के अंदर जो है वो डिफेक्ट देना होता है, तो उसके ऊपर भी जो है ना 2-3 तरह से काम होता है। एक तो ये है कि आपने जो है वो ओक प्लाई लेके वो उसके ऊपर पेस्ट करके उसके ऊपर पॉलिश कर लिया। एक ये है कि डायरेक्ट आपने उसकी बेस बना के उसके ऊपर आपने जो है ना पॉलिश कर लिया। ठीक है, सही। अगर आपको नेचुरल लुक दिखाना है तो फिर उसके लिए जो है ओक प्लाई ले लें या विनियर की प्लाई ले लें, वो प्लाई लेके उसके ऊपर पेस्ट करके आप उसको जो है पॉलिश कर लें। और अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ ग्रेन्स आ जाएं, ठीक है, तो ग्रेन्स के लिए जो है वो आप उसके ऊपर डायरेक्ट बेस बना के पॉलिश कर सकते हैं उसको। ठीक है, ठीक है। ये आपकी आप जो वायरिंग का हमारा पहला सेक्शन था वो यही था कि आपने जो रूफ़ बनानी थी उसके हिसाब से आपने पहले वायरिंग कर ली, फिर आपने उसके नीचे जो है सीलिंग डिज़ाइन बना लिया अपना। सीलिंग डिज़ाइन बनाने के बाद आपका जो है पेंट का काम आगे जाएगा। सही। आप उसी के ऊपर आपके स्टेप्स हैं, आपने पेंट भी करना है, आपने जो है उसमें पॉलिश अगर दिखानी है तो पॉलिश भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से छत के ऊपर आप अगर टेक्सचर पेंट करना चाह रहे हैं तो टेक्सचर पेंट भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर छत के ऊपर जो है वो बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वॉलपेपर दिखाया जाता है, ठीक है, कि जहाँ वॉलपेपर की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं दीवार के ऊपर। सही। ठीक है, तो वॉल्स के अंदर भी बहुत सारी जो है वो काम हो रहा है। लकड़ी का काम है, टेक्टाइल वॉल कहलाती है, वॉल डाल के नाम से जो है काम चल रहा है। ठीक है, कि लकड़ी के अंदर, वुडन के अंदर जो है ओक वुड हो गया, या इसी तरह से केल है, पड़तल है, इस वुड के अंदर जो है काफ़ी सारा काम जो है वो चल रहा होता है। तो जो आप डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर आपका पीवीसी पैनल की कैटेगरीज जो है वो हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप उस पर वर्किंग कर सकते हैं इस तरह से दीवारों पे। और अब फ्लोर पे तुमने बात करी, वो तो मेरा फ्लोर था अभी। हाँ, इनके पास क्या ऑप्शन है हमारे पास? देखिए फ्लोर पे तो आपके लिए जो है ना इस टाइम पे 3 से 4 ऑप्शन ये हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपको परमानेंट चाहिए तो फिर तो आपका सिरेमिक टाइल सबसे बेस्ट है। ये ठीक है। होती किस चीज़ का बना हुआ है ये? ये सिरेमिक मिट्टी होती है बेसिकली, वो उसका टाइल बना हुआ होता है। और एक जो है पोर्सलिन बॉडी टाइल कहलाता है। ये बेसिकली ये टाइल जो है पोर्सलिन बॉडी टाइल जो है ये आपका बन रहा है चाइना के अंदर। ठीक है, सही। चाइना और ईरान इसको जो है वो बना रहा है। और इसके अंदर जो है वो बहुत सारी जानवर्स की जो सस्ता भी होता है? हड्डियाँ होती है, नहीं कॉस्टली आइटम है, महंगा पड़ता है ये। अच्छा, महंगा पड़ता है। हाँ, पोर्सलिन बॉडी जो है वो इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ों का, जानवर की हड्डियों का भी इस्तेमाल होता है इसके अंदर। और इसी का जो एक मिट्टी का एक होता है सिस्टम, वो इसके अंदर मिक्स करके, केमिकल मिक्स करके इसके अंदर जो है ना वो चीज़ें बनाई जाती हैं। क्या स्क्वायर फीट पड़ता है अभी आज की रेट पे? आज की डेट में अगर आप पोर्सलिन बॉडी टाइल लगाने के लिए जाएंगे तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे जो है ना 1850 रुपये स्क्वायर फीट, अपना 1850 रुपये मीटर के हिसाब से जो है ना वो आपको टाइल मिल रहा है। और इसी तरह से वो आपको 4, 4,500, 5,000 रुपये तक के मीटर तक के जो है ना टाइल पड़ जाता है। ओए होए, इतना महंगा है? जी बिल्कुल। अच्छा, और वुडन सस्ता पड़ता है? वुडन सस्ता पड़ रहा है आपको, पोर्सलिन से जो है वुडन सस्ता पड़ता है आपको। ठीक है, वुडन सस्ता भी पड़ता है, प्लस वुडन का फ़ायदा ये है कि आपका उसमें जो
इंस्टॉलेशन का जो तरीकाकार है वो भी फास्टिंग वाला है कि आपने जो है ना 1-1.5 घंटे में अंदर अपना एक कमरा जो है ना आपका रेडी हो जाता है। अच्छा, कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन है हमारे पास कि यार अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड अगर रूम बनाना चाहे तो कोई ऐसी सजेशन, कोई interior बिल्कुल designing? ऐसी सजेशन बिल्कुल है कि जो कुछ लोगों का मसला होता है बेसिकली, हल्का सा ज़हनी तौर पे उनकी प्रॉब्लम होती है कि ज़हनी तवाज़ुन का मसला होता है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है ना बिल्कुल लाइट कलर जो है वो प्लेन कलर, लाइट कलर वो करने चाहिए। और ऐसे शख्स के लिए जो है ना जो कि ज़हनी तौर का जिसका मसला बना हुआ है, तो उसको 3D चीज़ों से जो है ना वो दूर रखना चाहिए। वो उसकी सही। हेल्थ के लिए जो है ना नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर हमें सिंधी कल्चर देना वॉल के ऊपर, पूरे वॉल हमारी जो गैलरी है, कोई हमारा पैसेज जा रहा है, हम जा रहे हैं उसमें सिंधी कल्चर देना हो, तो क्या क्या तरीक़ेकार होना चाहिए उसका, मतलब क्या चीज़ यूज़ करें उस पर? देखिए उसके लिए तो जो है ना आपको पेंट के अंदर जो है ना जैसे इनकी अजरक का जो है वो एक टेक्सचर बना हुआ होता है, उस तरह का आप अजरक टेक्सचर जो है वो बना सकते हैं पेंट के साथ, ठीक है। और इसी तरह से आजकल जो है विनाइल प्रिंटिंग हो रही है, ठीक है। आप अगर पेंट से नहीं करना चाह रहे तो आप वो विनाइल प्रिंटिंग करके वो भी डायरेक्ट जो है दीवार के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कभी किया है पहले से, इस तरह का आइडिया करा है? इस तरह का नहीं करा है, लेकिन ये है कि मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हमने की हैं कि बहुत सारी कंपनियों के जैसे होते हैं कि यार हमें हमारा लोगो जो है ना वो चाहिए दीवार के ऊपर, तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि विनाइल स्टिकर जो है वो प्रिंट करवा के, ठीक है, वो वॉल के ऊपर जो है अप्लाई कर देते हैं। आप अपने हिसाब से जो चीज़ चाह रहे हैं वो उसके ऊपर आप कर सकते हैं। विनाइल के ऊपर कहना चाह रहे हो? विनाइल। जी, अच्छा, विनाइल की लाइफ कितनी होती है तकरीबन, अच्छा होता है उसका? विनाइल तो वॉल्स के ऊपर जो लगती है तो वो तो एज अ थिक जैसे वॉलपेपर काम करता है इसी तरह से काम करती है। ठीक है। हाँ, उसकी लाइफ तो जो है वो आपकी केयर के ऊपर है कि अगर आप उसको जो है ना किसी नोकदार चीज़ से बचा के रखते हैं कि कोई बच्चे वगैरह उसको फाड़े नहीं, ठीक है, तो उसकी लाइफ लगा रहे तो लगा रहे, वो उतरेगा नहीं कहीं पे भी। अच्छा, बच्चों का रूम डिज़ाइन करना हो? बच्चों के रूम के डिज़ाइन के लिए तो मेरा जो सजेशन है वो ये है कि या तो उसमें सिर्फ लकड़ी का काम करवाया जाए या सिर्फ पेंट का काम करवाया जाए। बच्चों के रूम को जो है वो वॉलपेपर और इन चीज़ों से जो है ना दूर रखा जाए, क्योंकि बच्चे जो है वो अक्सर खेलते खेलते जो है ना कभी पेंसिल दीवार के ऊपर मार देंगे, कभी कोई चीज़ मार देंगे, तो इस तरह की जो परमानेंट चीज़ें होती हैं ना तो वो उससे ख़राब नहीं होंगी। अगर बच्चों वो ने जो आजकल 3D प्रिंटिंग चल रही है, वो यहाँ कहाँ पर होती है? 3D प्रिंटिंग किस वो जो हवाले से बात छत पर कर जो रहे हैं? है डगमगाते सितारे चल रहे होते हैं, मैंने देखा है। नहीं, वो 3D प्रिंटिंग छत की नहीं है बेसिकली, ये इसका एक फैब्रिक आ रहा है, वो फैब्रिक प्रिंट होके छत के ऊपर लगाया जाता है। उसके वो ऊपर वॉलपेपर है आई थिंक। नहीं, वॉलपेपर नहीं है। पैनाफ्लेक्स की एक हाई क्वालिटी होती है, उसको प्रिंट करके जो है ना छत के ऊपर लगाया जा रहा होता है। वो लाइट की वजह से डिमिंग कर रहा है। मैंने हाँ एक बिल्कुल, उसके वॉलपेपर ऊपर भी लाइट देखा है, होती है। और मैंने एक वॉलपेपर भी देखा है, मैंने किसी के घर पे देखा है, वो मूव कर रहा होता है। आई थिंक वो वॉलपेपर में भी शायद कुछ इस तरह के कार्टून्स उन्होंने कुछ इस तरह से बना दिए नहीं, कि ऐसा नहीं। वो 3D मूव कर रहा है। वॉलपेपर के अंदर अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फिर क्या चीज़ 3D होती है? इफेक्शन होना एक अलग चीज़ है। 3D इफेक्शन के बहुत सारे डिज़ाइन आ रहे हैं, ठीक है, जो कि आप अगर चल रहे हैं तो आपको ऐसा फील करेगा कि डिज़ाइन भी आपके साथ साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के 3D डिज़ाइन बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन कार्टून वगैरह या इस तरह की कुछ चीज़ ऐसी अभी तक की जो है ना वॉलपेपर के अंदर नहीं आई है कि जो 3D इफेक्ट है। भाई, नई आने वाली क्या टेक्नोलॉजी तुम देख रहे हो, कोई इंटरनेट पे देखिए क्या बहुत जल्दी ये वाला डिज़ाइन आने वाला है? तो अब तो आपकी जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो और जिद्दत से जिद्दत तक जो है इन चीज़ों के अंदर आती जा रही है। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपकी आ रही हैं। आप पहले जो है वो आपका वॉल्स वगैरह जितनी भी बनती थी वो सिंपली पेंट की थी, ठीक है। तो पेंट से हम और जिद्दत में आए तो टेक्सचर पेंट आ गया मुख्तलिफ़ तरह का, ठीक है। उसके अंदर क्या था कि उसके अंदर आपको टेक्सचर पेंट बनाने में एक दीवार जो है ना एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जो है ना एक दीवार ले जाती थी। फिर जब थोड़ी सी और जिद्दत आई तो आपका वॉलपेपर आ गया। वॉलपेपर ऐसा है कि जो डिज़ाइन आपने 3 दिन में हाथ से बनाना था वो आपका 1 घंटे में जो है ना वॉलपेपर लगा के जो है वो डिज़ाइन बन गया। बने होते सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है और आपने जो है ना उस पर पेस्टिंग कर देनी है इसके बाद, ठीक है। अभी आने वाले वक्तों में तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूनिक चीज़ें जो है वो आ सकती हैं कि जो अब तो खैर घर जो है वो बनाना वो बहुत आसान होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि एलजीएस की कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत तेज़ी से काम कर रही है। वो मैंने सुना तो था, वो एक पुरानी हुकूमत में नाम नहीं ले सकता, उन्होंने कहा था कि रेडीमेड वॉल्स आएंगी और धड़ 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 बिल्कुल ऐसा ही है, शुरू हो गया होगा। बिल्कुल काम चल रहा है, उस पर काफ़ी काम चल रहा है। और पंजाब के अंदर एक सोसाइटी के अंदर मेरे ख्याल से उसका काम किया भी है शायद, ठीक है। मुझे उसका सही से कंफर्म नहीं है, लेकिन उसका काम मैंने बीच में एक देखा था कि उस पर जो है ना एक सोसाइटी पे काम चल रहा है उसका। वो रेडीमेड वॉल्स पूरी बनी हुई होती हैं,
स्ट्रक्चर आपका सिर्फ जो है ना बेस आपको स्ट्रक्चर बनाना है और उसके ऊपर आप वॉल खड़ी कर दें, उसी के अंदर आपकी खिड़कियाँ ऑलरेडी से जो है ना लगी हुई होती हैं, साइजेस वगैरह सारे बने हुए फिक्स साइज़ होते हैं। आपने एलुमिनियम की खिड़की लगानी है, यूपीवीसी की खिड़की लगानी है, आप लाएँ उसके ऊपर फिट कर दें सिर्फ। तो जो आपके सालों के काम थे वो आपके काम महीनों में आ गए। अच्छा सर, एक बात बताओ, आजकल ये फ्रेंच वॉल चल रही है, क्या चीज़ है आजकल? देखिए फ्रेंच वॉल जो है ये बेसिकली मोल्डिंग वॉल कहलाती है, फ्रेंच वॉल मोल्डिंग कहते हैं इसे। तो ये फाइबर का जो है एक गोला आ रहा होता है और इसकी जो है ना मुख्तलिफ़ तरह की डिज़ाइनिंग चल रही होती है कि आपको अक्सर पोर्ट्रेट वगैरह अगर अपने लगाने होते हैं या कोई पिक्चर वगैरह ऐसी है कि वो लगानी है, तो ये ज़्यादातर इसका जो है आजकल ड्राइंग रूम वगैरह के अंदर जो है काम चल रहा है कि एक वॉल के ऊपर जो है ना पूरी फ्रेंच वॉल मोल्डिंग का काम कर लिया और उनके अंदर जो है वो कोई खूबसूरत सी जो है ना पिक्चरें वगैरह या सीनरीज़ वगैरह जो है वो लगा ली। अगर वो नहीं कर रहे तो आप इसी तरह से आपका जो है एक बेड की वॉल जो है वो बनती है, तो बेड की साइड टेबल और बेड की बैक साइड का जो वर्किंग होती है उसके ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। तो उसके ऊपर उसका ये है कि एक फ्रेम बना के मोल्डिंग का उसके दरमियान में जो है ना एक फैंसी वाली लाइट लगा दी जाती है। तो ये काम आजकल जो है वो काफ़ी हद तक के चल रहा है। और एक और अल्फाज है ड्राई वॉल पार्टीशन, आई थिंक। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ड्राई वॉल पार्टीशन जो है वो आजकल का आप कह लें कि लेटेस्ट जो आपका मिस्त्री है ना वो ड्राई वॉल पार्टीशन है। क्योंकि अगर आप घर के अंदर कोई भी एक पार्ट बंद करना चाह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि यार हम जो है कॉमन को थोड़ा सा सेपरेट करके ड्राइंग रूम को बढ़ा लें, तो उसके अंदर आप अगर सिविल वर्क के अंदर जाते हैं तो आपका मेसन वो दीवार जो है वो आके बनाएगा, वो खुश्क होगी, उसके बाद प्लास्टर होगा, वो खुश्क होगी, फिर उसकी जो है पानी के साथ तराई वगैरह होगी। ठीक है, तो ड्राई वॉल पार्टीशन का जो काम है वो ऐसा है कि रेडीमेड आपकी शीट आनी है, एलजीएस का जो है सेक्शन होता है जो कि सेक्शन पूरा उसकी एक बैठ के एक साइजिंग वगैरह करके उसका जाल बना के जो है ना वो फाइबर सीमेंट बोर्ड के अंदर भी जो है ड्राई वॉल पार्टीशन बन रहा है और जिप्सम के अंदर भी जो है ड्राई वॉल पार्टीशन बन रहा है, जो कि आपकी उसके एक फ़ायदा ये है कि एक तो वो फास्ट हो रहा है और दूसरे नंबर पे ये है कि उसमें आपका जो है ना पेंट भी ईजी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तीसरे नंबर पे उसका फ़ायदा ये है कि आपको वायरिंग के लिए तोड़ फोड़ नहीं करनी है, उसी के अंदर ही जो है वो आपकी कंसील्ड वायरिंग जो है ना पाइप अंदर चल जाते हैं। ठीक है, और सारी की सारी वायरिंग का काम जो है वो उसमें हो जाता है। तो इसका जो खुलासा हुआ वो ये हुआ कि आपका पूरा अगर एक दीवार बनाने का जो प्रोसेस है 3 से 4 दिन का है सिर्फ दीवार बनाने का, फिर उसके बाद आपका पेंट का प्रोसेस है, वायरिंग का प्रोसेस है, तो ये सारा का सारा काम बमा पेंट समेत आप जो है ना 3 से 4 दिन में आप पूरा रेडी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसमें सीमेंट ब्लॉक बजरी वगैरह के अंदर जा रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ 3 दिन दीवार बनाने में लग रहे हैं, फिर आपका पेंट है, वायरिंग है, वो सारा, तो हफ्ता 10 दिन 12 दिन की कहानी आ जाती है। तो ये आपका जो है 2 से 3 दिन के अंदर ये दीवार जो है ना ये रेडी हो जाती है और बहुत इजी वर्किंग, कोई गंदगी नहीं, कोई कीचड़ नहीं, कोई इस तरह की चीज़ नहीं, अब जल्दी काम हो जाता है, बहुत फास्टिंग में काम हो जाता है। अच्छा, एक अल्फाज मैंने देखा था गूगल के ऊपर, एक डिज़ाइंस का अल्फाज यूज़ होता है और डेकोरेट का अल्फाज यूज़ होता है जी इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर। देखिए डिज़ाइन तो बेसिकली जो इंटीरियर डिज़ाइनर होता है वो एक वर्क करता है 3D की। ठीक है, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर बैठ के जो है ना वो 3D वर्किंग करते हैं अपनी। और डेकोरेट का जो है ये आपका वर्किंग आ जाती है कि आप साइड के ऊपर जब उसको डेकोरेट कर रहे हैं तो वो उसमें आ जाती है। तो इन दोनों का जो फ़र्क है बेसिकली वो ये फ़र्क है। तो अभी इसको क्या कहेंगे, ये 3D में आ जाएगा ये वाला स्टाइल? नहीं, ये आपका जो है ये डेकोरेशन में आ जाएगा, ये डेकोरेशन में डेकोरेशन में आ जाएगा। अगर यही चीज़ आपको पेपर में मिल जाए तो वो 3D में आ जाएगी, वो इंटीरियर में आ जाएगा, वो डिज़ाइनिंग में आ जाएगा। क्योंकि डिज़ाइनिंग जो है वो आपकी जो इंटीरियर डिज़ाइनर जो होते हैं बड़े बड़े, तो वो क्या काम करते हैं, पहले पेपर वर्क के ऊपर जो है ना 3D पिक्चरें बना लेते हैं। ठीक है, वो एक डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो आगे अप्लाई के लिए जब जाता है तो वो फिर डेकोरेशन के अंदर आ जाता है। तो कोई ऐसे कीवर्ड्स बताओ लोगों को, मतलब कैसे अल्फाज की गूगल पे जाके वो सर्च करें और उनको थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाए। मिसाल के तौर पे वो अगर रूफ पे जा रहे हैं तो यार ये कीवर्ड लगा के ये आइडिया उड़ा सकते हैं, फ्लोरिंग पे जा रहे हैं तो ये कीवर्ड गूगल पे डालें, ये डालें, तो आपके पास इस तरह के डिज़ाइन और आइडियाज आ जाएंगे। देखें ये तो आजकल तो जो है ना जिद्दत के साथ बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बहुत ज़्यादा आ गई हैं, और अब कोई भी काम आपको अगर घर में करवाना है तो उसके लिए आपको मेरा नहीं ख्याल है कि किसी बंदे की ज़रूरत है। आप यूट्यूब पे चले जाएं, गूगल पे चले जाएं, आप उस पे जो है ना, अब अगर आपको सिर्फ रूफ़ के डिज़ाइन देखने हैं तो आप उसमें सेलिंग जो है वो हैशटैग सेलिंग सर्च करेंगे तो आपको रूफ़ के जो है ना बहुत सारे जो है ना डिज़ाइन दिखा देगा। फिर अगर उसी के अंदर आप उसके प्रोसेस को देखना चाह रहे हैं कि इसकी वर्क किस तरह से हुई है तो उसका प्रोसेस लिख के जो है ना सेलिंग प्रोसेस लिख के सर्च कर लें आप।
ठीक है। तो ठीक वो है। उसका पूरा का पूरा प्रोसेस भी बता देगा कि ये वर्किंग किस तरह से हुई है। क्यों? क्योंकि आजकल होता ये है कि नई जनरेशन इसमें जो काम करने के लिए आई है, खासकर जो इस टाइम की यंग जनरेशन है, 20 साल 22 साल 24 साल के जो लड़के फील्ड में काम करने वाले हैं, तो उन्होंने जो है वो अक्सर ऐसा किया हुआ है कि वो अपनी ही वीडियो बना के पूरी पूरी प्रोसेस की जो है ना वो यूट्यूब वगैरह पर डाल रहे होते हैं। तो वो क्या है कि वो हर बंदे के लिए जो है ना एज अ सीखने वाली एक चीज़ है, किसी को कोई मुश्किल नहीं होगी। तो उसका एक सबसे बेहतरीन जो है वो फ़ायदा ही है कि आप इसको जिस तरह से तकरीबन सीख सारा सकते हैं। प्लेटफॉर्म मतलब यूट्यूब पे मिल जाएगा या फिर आपको गूगल पे जाके सर्च जी करना है? बिल्कुल, गूगल सर्च करेंगे, यूट्यूब पे होगा, यूट्यूब पे दे देगा, फेसबुक पे होगा, फेसबुक के ऊपर दे देगा आपको। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको तो सर्च हम सामने किसी डिज़ाइनर को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे? ऐसा है कि डिज़ाइनर तो मेरे साथ जो है 2-3 कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है, जो कि अक्सर उनके काम भी मैं ही करता हूँ, क्योंकि उनका काम होता है सिर्फ डिज़ाइन वर्क करना और हम लोग जो है वो फील्ड पे काम कर रहे होते हैं। तो हम जो है वो सर्विस पूरी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और रेनोवेशन के हवाले से जो है ना कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड करता हूँ मैं, ठीक है। उसमें वायरिंग का काम हो गया आपका, प्लम्बिंग का काम है, अपना सीलिंग का काम है, पेंट का काम है, वॉलपेपर है, विनाइल फ्लोरिंग है, वुडन फ्लोरिंग है, यानी कि इंटीरियर्स के हवाले से जो चीज़ आप बोलेंगे वो सारी की सारी वर्किंग जो है वो उसमें हम करके दे रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग क्या काम करवा रहे होते हैं, मतलब आजकल डिज़ाइनिंग में क्या चीज़ बहुत ज़्यादा चल देखिए रही है? आजकल तो जो है वो ज़्यादातर जो काम चल रहा है वो WPC पैनल चल रहा है और वॉलपेपर चल रहा है। और पेंट तो एक आम सी चीज़ है कि वो तो हर जगह पे है ही, पेंट तो ज़रूरत है हर जगह की, ठीक है। तो ज़्यादातर आजकल जो ट्रेंड चलता है वो ये ट्रेंड चल रहा होता है कि अगर आपका एक रूम है तो आपने उसमें जो है ना बेड की बैक साइड पे जो है ना या तो वॉलपेपर लगा लिया, 3 दीवारों पे पेंट कर लिया, अगर वॉलपेपर नहीं तो WPC पैनल लगा दिया और 3 दीवारों के ऊपर जो है वो आपने पेंट कर लिया। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं। पेंट आजकल कॉस्ट पड़ता है या फिर मतलब इंटीरियर अगर पेंट की बात करें तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है या वॉलपेपर? देखें वॉलपेपर की जो है वो कॉस्ट अपनी है, अगर जाहिर सी बात है अच्छा वाला वॉलपेपर लेंगे तो वो आपको जो है कॉस्टली बैठेगा पेंट से, ठीक है। और पेंट भी जो है वो आजकल को इतना सस्ता नहीं है कि बंदा बोले कि वो जो बहुत सस्ता आपको जो है ना बजट में हो जाएगा। पेंट भी अगर आप वाटर मैट करने के लिए जाते हैं तो आपका एक रूम अगर 10 बाई 12 का रूम है तो उसका मैक्सिमम जो खर्चा आ जाता है ना वो आपका 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा है। और अगर यही चीज़ आप वॉलपेपर में लेकर जाना चाह रहे हैं तो आपका खर्चा जो है तकरीबन 40-45,000 के करीब करीब जो है खर्चा हो जाता है लोग आपका। ज़्यादातर क्या काम करवा रहे हैं तुमसे, मतलब डिज़ाइनिंग के ऊपर आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है? लेकिन मैं तो इस टाइम पे कंप्लीट वर्क कर रहा हूँ, एक दो मेरे प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा जो है किचन का काम है, किचन वगैरह के कैबिनेट्स हो गए उनकी जो है ना पूरा कंप्लीट किचन बना के देना, उसके बाद सीलिंग का और वायरिंग का काम है, तो ये काम चल रहा है। और ट्रेंड के हवाले से तो मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि एक दीवार घर के अंदर कमरे की अगर बेडरूम आप बना रहे हैं तो बेडरूम की एक वॉल जो है ना वो उस पर वॉलपेपर वगैरह या PVC पैनल या WPC पैनल वो लगा के बाकी की 3 दीवारों के ऊपर जो है ना वो नॉर्मली पेंट करके और उसमें जो है ना अपना रूम बना लेते हैं। अच्छा, कोई लोगो वगैरह की डिज़ाइनिंग की बात करें तो इसमें कौन कौन से स्टाइल हमारे पास मौजूद हैं आजकल? एक तो वो PVC लग रहा था जिसपे मेरे गेट पे भी लगा हुआ है जी, थिंक। इसके अलावा भी कोई हमें अगर कोई लोगो डिज़ाइन करना हो या लोगो डिस्प्ले पे लगाना हो, कौन कौन से तरीके हैं? देखिए लोगों के लिए तो जो है ना वो MDF की वर्किंग होती है कि अगर आप दीवार के ऊपर MDF लगाना चाह रहे हैं, MDF लगा के उसके ऊपर आप लोगो पेस्ट कर लें, उस MDF के ऊपर बाद में जो है ना आप पॉलिश भी कर सकते हैं, वॉलपेपर भी लगा सकते हैं और आपका अल्लाह भला करे WPC पैनल जो है वो भी लगा सकते हैं उसके ऊपर। तो उसमें तो आप बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस हैं करने कोई के लिए। स्टोरी शेयर करना चाहो अपनी, कोई काम की यार कि ये मुझे याद है जो मैं चाहता हूँ शेयर करूँ, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था या मेरे लिए चैलेंजिंग था, ये डिफरेंट काम किया था? देखिए तहसीन भाई, चैलेंजिंग तो जो है ना वो ज़िंदगी का हिस्सा है, ये तो आपको कहीं ना किसी मोड़ के ऊपर जो है ना वो फेस करना ही पड़ता है, ठीक है। और ख़ासकर जो आपकी हैंड वर्किंग का जो काम होता है ना तो इसमें तो बहुत सारी चैलेंजिंग होती हैं और सही। इसके अंदर जो है ना बहुत सारी मेहनत करता है, बहुत सारी मेहनत करने के बाद जो है ना बंदा इस मकाम तक के पहुंचता है, ठीक है। तो मुझे आज भी अच्छे से याद है कि 2009 तक के जो है ना मैं अपने हाथ से काम किया करता था, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, जो डिज़ाइनिंग है, सारा काम है, ये सारा का सारा मैंने अपने हाथ से काम किया है। फिर उसके साथ साथ जो है अल्लाह पाक ने जो है मेरी मेहनत में जो है बरकत दी और आज मैं एक छोटा सा जो है वो ऑफिस और शोरूम लेके बैठा हूँ, उसके अंदर मैं ये काम कर रहा हूँ अपना। जाते जाते कोई हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज, कोई पैगाम, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल जो तुम्हें लगता है मैंने नहीं किया है? क्या ये एक सवाल था जो मैं जानना चाहता हूँ कि यार कोई भी डिज़ाइनिंग की कैरियर में आना चाहे, कोई डिज़ाइनिंग का काम स्टार्ट करना चाहे
तो यार ये बहुत फ्रॉड होता है। देखें ये काम जो है ना बहुत इजी काम है, इसको करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर कोई बंदा, पैसे चाहिए? नहीं पैसे भी नहीं चाहिए, इसका मैं बहुत सिंपली एक हल बता देता हूँ। अगर कोई करना चाहे पार्ट टाइम में तो इसको वो कर सकता है। बेसिकली आजकल तो काम जो है ना वो ऑनलाइन बहुत आम हो चुका है, ठीक है। सही। इम्पोर्टर्स जो है वो वॉलपेपर्स को जो है वो मार्केट में लेके बैठे हुए होते हैं। आप उसकी वेबसाइट वगैरह बना लें या फेसबुक के ऊपर उसकी मार्केटिंग कर लें, ठीक है। एक चीज़ आप परचेज़ करके और आगे जो है ना दे सकते हैं। पार्ट टाइम अपना अगर कोई सेटिंग बनाना चाह रहे हैं तो आपको ना कोई शॉप बनाने की ज़रूरत है आजकल के दौर में, ना कुछ करने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको जो है वो सोशल मीडिया की मार्केटिंग करनी है अपनी, उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है और आगे जो है इसको कर सकते हैं। दराज पे जैसे अगर कोई वॉलपेपर तो वहाँ देखे और वहाँ पे लगा दिए और वहाँ से डिलीवर करा दिया, वो भी कर सकते हैं। और बिल्कुल इंटीरियर डिजाइनिंग के दराज के ऊपर लगाया अपने डिजाइन और वहाँ से जाके बेचना शुरू कर दिया। बिल्कुल कर सकते हैं, मार्जिन मिल जाता है? मार्जिन मिल जाता है बिल्कुल। अच्छा, वैसे शॉप से लेने जाते हैं और ऑनलाइन का भी प्राइस का डिफरेंशिएट चेक किया कितना? बिल्कुल होता है ऑनलाइन में। और जो शॉप्स का रेट का जो फ़र्क आता है वो पर रोल के पीछे, इसका एक रोल जो है वो बेसिकली 50 स्क्वायर फीट का होता है, ठीक है। 2-3 कैटेगरीज आती हैं इसकी। चाइना का जो पेपर होता है वो 21 इंच बाई 30 इंच का रोल होता है, 21 इंच बाई 30 फीट का। और अगर इसी तरह से आप कोरिया का पेपर लेते हैं तो उसका जो है वो 42 इंच बाई 17 फीट का रोल होता है, सही। तो इसमें ऑनलाइन परचेज़ के अंदर और शॉप के परचेज़ के अंदर जो आपका डिफरेंट आ रहा होता है वो आ रहा होता है 400 से 500 रुपये का डिफरेंट पर रोल के पर ऊपर। रोल पे आ रहा होता है। और एक वॉल जो है वो आपकी नॉर्मली अगर आप वॉल ले रहे हैं तो उसके ऊपर आपके 3 रोल चाहिए ही चाहिए आपको। अगर 10 बाई 12 10 बाई 15 की एक वॉल है तो उसके ऊपर आपको 3 रोल चाहिए, ठीक है। अब इसका जो फिर अगला अहम एक सवाल आ जाता है वो ये होता है कि आपको जो है ऑनलाइन आपने वॉलपेपर तो परचेज़ कर लिया लेकिन आपको अच्छा कारीगर भी चाहिए। ये भी है। नहीं, कारीगर तो उनके पास होते हैं ना, किन के पास? जो जिनसे वॉलपेपर ले रहा होगा। नहीं, शॉप से अगर आप परचेज़ कर रहे हो तो मिल रहा है आपको, लेकिन अगर आप ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हो तो क्या करोगे? हाँ, फिर वो नहीं है, ठीक है। तो आपको अच्छा कारीगर भी चाहिए होता है, तो ये भी ज़रूरी है। नहीं, अगर वो किसी कंपनी से जाके बात कर ले या किसी शॉप वाले से, जैसे आपसे बात कर ली, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यार ये मैं बेच रहा हूँ, ये ऑनलाइन लगा रहा हूँ, जैसे तुमने 1500 बोले उसे 3000 लगा दिए, 2500 लगा दिए, बंदा भी तुम्हारा चला जाएगा जब ऑर्डर प्लेस करेगा, तो उसके अंदर कोई ऑप्शन ऐड कर लेगा ना कि सर्विसेज चार्जेस अलग। हाँ, ये कर सकता है वो। अगर सर्विस चार्जेस वो साथ में लगाना चाह रहा है कि भाई एक मिसाल के तौर पे 3000 रुपये का रोल है और उसकी अगर वो सर्विस भी दे रहा है तो वो 500 रुपये उसके ले रहा होता है ऑनलाइन में। बंदे तो होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, मार्केट में बंदे तो भरे पड़े हुए हैं, बंदे तो बहुत सारे मिल जाते हैं। क्योंकि वो, और इसके अंदर मतलब तुमने जो इतने सारे कीवर्ड यूज़ किए, पीवीसी के कौन कौन से पता नहीं इतनी सारी, तो वो सारी डेकोरेशन का अगर पूरी वॉल बना के या अपनी पूरी शॉप इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बना के और उस पर डिस्प्ले कर दे और कांटेक्ट कर ले तुम्हारे साथ, या फिर एक ही बंदे से भी कांटेक्ट कर ले तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है, तो वो उस पर लगा सकता है मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल ऐसे ही ये लगा सकता है। देखिए मैं आपको जो कह रहा हूँ ना कि ये काम करना आजकल बहुत ईजी है, वो इसीलिए है कि आप इसकी सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग कर लें अपने काम की, ठीक है। सैम्पल्स जितने भी हैं उनकी पिक्चरें वगैरह जो है वो मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर लें। उसके बाद आप वही चीज़ें लेके जो है ना वो आगे डिलीवर कर लें। उसके ऊपर जो है वो आप उसको अपना एक पार्ट टाइम में एक काम बना सकते हैं। पार्ट टाइम। अच्छा, अगर यहाँ पे खासकर कराची के अंदर, अव्वल तो मैंने जो है ना लाहौर और गुजरांवाला और कोयटा में भी मैंने जो है इधर उधर काम किए मैं साइडों के ऊपर। अगर आपको लेबर का इशू आता है तो उसके लिए आप जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, तो लेबर हम भी प्रोवाइड आपको करके दे सकते हैं। और वो तो मिल जाते हैं। हाँ, वो तो वो जिस एरिया से वो माल उठा रहा है वहाँ पे भी मिल जाएगा। देखिए एरिया की अगर आप बात करते हैं ना तो प्रोफेशनल्स लोग जो है ना वो आपको बहुत कम मिलते हैं। प्रोफेशनल बंदे का होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपके अपने ऑफिस में आप एक्सपीरियंस ले चुके हैं, जो वॉलपेपर आपने लगाया है तो जो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है हमारे साथ, खुद भी मैं परेशान था कि यार ये हमारी यही चीज़ है। असल में बेसिकली होता यही है कि देखें चीज़ तो आपने अच्छी ले ली, लेकिन उस अच्छी चीज़ के लिए प्रोफेशन वाला बंदा होना भी ज़रूरी है। अब मार्केट के अंदर जो है वो हर तरह के बंदे भरे पड़े हुए हैं जो कि एक हफ़्ता 10 दिन इस काम पे लगाया, उन्होंने किसी के साथ हेल्परी वगैरह कर ली, और उसके बाद जो है वो कारीगर बन जाते हैं, जी हम इस काम के जो है ना कारीगर हैं। तो फिर वो इसी तरह के दूसरे के पैसे का भी नुकसान करते हैं, वक्त का भी नुकसान करते हैं, क्योंकि यार बहुत महंगे होते हैं वो। बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोफेशनली कारीगर का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से तो, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा मेहनत तो नहीं, वो 2 घंटे में लगा के चला गया, लेकिन जब उसने लगाया ही सही नहीं है तो उतना, चाहे कितना कीमती चीज़ थी आपकी, वो बर्बाद कर दी उसने। तो मैं देखे ना लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इंटीरियर के मामले में जो है ना वो पहले तसल्ली कर लें
कोई अगर आप पूरा घर अपना डेकोरेट करना चाह रहे हैं, पूरा का पूरा घर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो मेरा उनको मशवरा ये है कि वो अपने घर में पहले कोई एक आधा काम छोटा सा करवा के देखें। जिसके पास भी जा रहे हैं उससे कोई एक आधा छोटा सा काम करवा के देखें। उससे अगर वो काम से मुतमईन हो जाए तो फिर आगे का काम उसको दे दें। अच्छा, हमारे यहाँ एक ट्रेंड ये चला हुआ है कि मुख्तलिफ़ दुकानों पे, मुख्तलिफ़ मार्केट्स के अंदर जो है वो बहुत सारे बंदे जो है जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता, वो डिस्प्ले लगा के तो बैठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो वक्त के साथ आता है। अगर आपने एक फील्ड के अंदर 18 से 20 साल वर्क की होगी, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस और एक बंदा वो जिसने 8 से 9 महीने वर्क किया है, उसके एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो ऐसे लोग मार्केट में जो है ना बहुत सारे आ जाते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता, और फिर वो कस्टमर्स को जो है ना, कस्टमर तो चला गया, कस्टमर को नहीं है पता कि इसका एक्सपीरियंस क्या है क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि वजह क्या है कि इसकी कुछ सनद तो है नहीं कि हम कहें कि हाँ यार ये इसकी डिग्री है, हाँ। ये इसकी डिग्री है, इसने ये पढ़ के जो है ना ये सीखा है। तो इस लाइन के अंदर ऐसी कोई चीज़ है नहीं। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो पूरा का पूरा एक साइकिल चलता है वर्किंग का, वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर चलता है। आप अपने वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस जो है ना इन चीज़ों को लेते हैं। अच्छा सर, कोई अगर तुमसे सजेशन लेनी हो, कभी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी को कोई कहते हैं ना डंडी लगा के चला गया है, तो वो तुमसे कनेक्ट कर सकता है, कोई ऐसा मसला तो नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर इंटीरियर के लाइन में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स है, चाहे इलेक्ट्रिक वर्क के अंदर है, कारपेंटर वर्क के अंदर है, या सिविल वर्क के अंदर है, या पेंट के काम के अंदर है, तो कोई भी अगर सजेशन लेना चाह रहा है तो मैं उसे बिल्कुल। तुम्हारा नंबर फिर तुम्हारे प्रोफाइल पे लगा देंगे, वैसे ही बता दो जी। मेरा नंबर 0333230182, ये फिर मेरा जो है कॉन्टैक्ट नंबर है। और आप कॉन्टैक्ट के लिए जो है वो व्हाट्सएप भी मेरा यूज़ कर सकते हैं कि अगर बास टाइम ऐसा होता है कि बंदा कहीं बिजी है तो नहीं फ़ोन उठा पा रहा, तो उन लोगों से ये है कि वो व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो मैसेज। और तुम उनको व्हाट्सएप के थ्रू डिज़ाइन भी तो सेंड और रिसीव कर सकते हो। किसी ने अगर कोई डिज़ाइन बनाना है तो व्हाट्सएप पे थ्रू करेगा, तुम्हारे साथ सजेशन ले सकता है, बात कर सकता है, बिल्कुल ऐसा ही डिस्कस कर सकता है। इसके तो कोई चार्ज नहीं करते ना तुम? नहीं, ऐसा नहीं है, उसके चार्ज वगैरह नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमारी लाइन के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो विज़िट के भी जो है ना विज़िट चार्जेस लेते हैं, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा यहाँ आने का, और बड़ा मज़ा आया तुमसे बात करके। बहुत शुक्रिया तहसीन भाई। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।